हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बायोलॉजी चैप्टर का भी एक क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस अंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तना, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है पत्ती, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फूल। पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और कितना सही हो रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, तो आप लोग बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती में होता है। किस में होता है, पत्ती में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 3, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 4, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 5। बताइए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है क्या। तीसरा नंबर कह रहा है आपका पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है फ्लोएम, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रंध्र, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है पत्ती। तो भोजन कह रहा है, जब जल कहेगा तो जाइलम से होगा, लेकिन भोजन कह रहा है तो भोजन जो होगा वो किस उत्तक से द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है। चौथा नंबर जो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है प्यूपिट्री, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यकृत, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो क्या होगा, यकृत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पांचवा नंबर, ये सब इजी भी है लेकिन एग्जाम में रिपीट करता है। चलिए पांचवा कह रहा है कि माँ रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्लेटलेट, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है WBC। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए छठा नंबर क्या कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है आपका डीएनए की संरचना किसने बताई। डीएनए की संरचना किसने बताई। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वाटसन और क्रिक, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है लेमार्क। तो बताइए आप लोग डीएनए की संरचना जो किया है वाटसन और क्रिक ने किया है। वाटसन और क्रिक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सातवां नंबर मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। कितना इजी है, आप लोग तो जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 200, और ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 204, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 206, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 210। तो मानव शरीर में जो होता है वो टोटल 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आठवां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कोशिका की दीवार, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ऊर्जा गृह, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्रोटीन का कारखाना, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है नियंत्रण केंद्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा गृह है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नौवां नंबर। नौवां नंबर कह रहा है आपका पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तना, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रंध्र, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है पत्तियां पत्ती का सिरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। पौधों पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दसवां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। बताइए आप लोग मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पैर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हाथ, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कान, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है नाक। बताइए कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कान में। सही आंसर जो हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है। बताइए मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है लेंस, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है पुतली, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कॉर्निया।
बताइए आप लोग। मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किसके द्वारा होता है? ये पुतली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर जो कह रहा है आपका, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है लैमार्क, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वाटसन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल सा हो जाएगा, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर दे रहा है कि पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है दिन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रात, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है हमेशा, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कभी नहीं। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो दिन रात दोनों होता है, यानी हमेशा होते रहता है ना। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो दिन में होता है ना, लेकिन श्वसन जो होता है वो दिन रात दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए। ये तो वीवीआई ये बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 5.6, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 6.8, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 7.4, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 8.2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, अल्प क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, यानी थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है विटामिन के। बताइए कि थक्का जो बनाएगा कौन बनाएगा? विटामिन के बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी जल्दी हम रिवीजन करवा दे रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पत्ती, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तना, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फूल। बताइए कौन करता है? तो जल का जो करता है अवशोषण जाइलम ऊतक द्वारा जड़ से करता है ना, जड़ से, है ना, जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर जो कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है 18 नंबर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है नाभिक, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है राइबोसोम। बताइए कौन हो जाएगा सही आंसर इसका? नाभिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वायरस, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फंगस। बताइए किससे होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रोटोजोआ हो जाएगा, है ना, प्रोटोजोआ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा हार्मोन मधुमेह से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है एड्रीनालीन, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है टेस्टोस्टेरॉन। बताइए मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन से संबंधित है, इंसुलिन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन ए दे रहा है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है फ्लोएम, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रंध्र, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है जड़। बताइए उत्सर्जन किससे होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्लेटलेट, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है प्लाज्मा। बताइए रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट बनाता है, प्लेटलेट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है
कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फीमर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ह्यूमरस, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रेडियस, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है डिबिया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी जो होता है वो फीमर का हड्डी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर जो कह रहा है आपका कि पौधों का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जैथोफिल, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है एंथोसाइनिन। बताइए पौधों का रंग किसके कारण होता है? बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर में आ गए हम लोग। जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं जल्दी जल्दी, है ना। अगला कह रहा है 25 नंबर, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हृदय, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है गुर्दा। श्वसन की क्रिया जो होती है किस कहाँ होती है? कहाँ से होती है? फेफड़ा से होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। चलिए 26 नंबर जो कह रहा है मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हृदय। तो उत्सर्जन अंग कौन सा है? किडनी जिसको बोलते हैं, है ना, वृक्क या गुर्दा भी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर जो कह रहा है आपका पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पौधों में भोजन किससे बनाता है? वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा रोग वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है यानी टीबी, और ऑप्शन नंबर बी दे रहा है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है खसरा, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हैजा। तो कौन सा रोग जो वायरस के कारण होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो खसरा होता है, खसरा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। 29 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लेंस, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है पुतली, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कॉर्निया। तो मानव नेत्र में जो पुतली बनती है कहाँ बनती है? सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो ये रेटिना में बनता है। रेटिना पर, रेटिने को हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर में आइए। 30 नंबर में जो कह रहा है किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आयरन, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है आयोडीन, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फास्फोरस। तो एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 31 नंबर कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तना, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रंध्र, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फूल। तो वाष्पोत्सर्जन किससे होता है बताइए आप लोग? तो रंध्र से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर कह रहा है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पशु कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है किसी में नहीं। बताइए तो कोशिका भित्ति जो होता है वो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है कि मानव में रक्त का संचार किसके द्वारा होता है? बताइए मानव में रक्त का संचार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हृदय, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है फेफड़ा, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है गुर्दा। बताइए तो पूरा शरीर में जो पंपिंग का काम करता है कौन करता है? हार्ट करता है, इसलिए इसे केंद्रीय पंप भी कहते हैं। हार्ट को क्या कहते हैं? केंद्रीय पंप भी कहते हैं। तो हृदय के थ्रू ही होता है ना। फेफड़ा ब्लड को साफ करता है। चलिए 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर कह रहा है आपका कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है?
अच्छा यहाँ नहीं दिखा रहा ना ऑप्शन नंबर। चलिए ए में दे विटामिन ए, यहाँ विटामिन ए करते हैं, बी कर देते हैं, यहाँ सी करते हैं, यहाँ डी कर देते हैं ना। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है विटामिन डी। तो आंखों के लिए कौन सा रहता है बताइए। तो आंखों के लिए जो होता है वो विटामिन ए होता है, विटामिन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि पौधों में भोजन का संग्रहण कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तना, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है पत्ती, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है इनमें सभी। तो पौधों में भोजन जो होता है वो सभी में होगा, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मात्र 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए अगला कह रहा है 36 नंबर, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मांस है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है मुख, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है छोटी आंत, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है बड़ी आंत। तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, मुख से होता है, मुख गुहा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है। 37 नंबर कह रहा है कौन सा अंग जो है इंसुलिन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हृदय। तो अग्नाशय कौन सा करता है बताइए, सॉरी कह रहा कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है, कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है। तो सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है आपका श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हाइड्रोजन। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है बताइए आप लोग। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो क्यों हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर, चलिए 39 नंबर जो कह रहा है आपका, देखिए पौधों में जल ऊपर कैसे चढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कोशिका क्रिया द्वारा, सॉरी केशिका क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जड़ दाब, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सभी। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, सभी के थ्रू पौधे में ऊपर चढ़ता है जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर कह रहा है आपका, चलिए मानव में कौन सा दांत अस्थाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कृंतक, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रोदनक, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दुग्ध का दांत, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है प्रीमोलर। तो कौन सा दांत अस्थाई नहीं होता है, दूध वाला दांत, है ना, दुग्ध का दांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है। 41 नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित नियंत्रण करता है, कौन संतुलित बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सेरिबरम, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मेडुला, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है पोन्स। बताइए कौन सा हो जाएगा 41 का, बी हो जाएगा, है ना, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, कौन सा करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फंगस, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वायरस। बताइए क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि मानव में आरबीसी का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है रोग से लड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है थक्का जमाने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ऑक्सीजन को ढोने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हार्मोन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन को ढोने के लिए होता है। आरबीसी का काम जो होता है वो ऑक्सीजन को ढोने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मात्र 7 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए 7 क्वेश्चन बचा हुआ है जी। अगला कह रहा है 44 नंबर, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पोलिया, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है टीबी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है खसरा, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है एड्स। बताइए बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो टीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है CO2, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जल, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सूर्य। तो ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं जल से आएगा, H2O है ना, इसी में होता है H2O, तो ऑक्सीजन यहीं से ना आएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
46 नंबर क्या कहता है? 46 नंबर कह रहा है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है अंडाणु। बताइए कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी कोशिका जो होगा वो शुक्राणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर कह रहा है कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है एड्रीनालिन। बताइए आप लोग 47 नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। देखिए हार्मोन का नाम ही लिखा हुआ है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर देखिए कह रहा है पौधों में प्रजनन का प्रजनन वाला अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पत्ती, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जड़, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है फूल, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है तना। बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, फूल के तो होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग 50 में जरूर बताइए कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 49 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है मूत्राशय, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हृदय। तो मानव शरीर में जो मूत्र बनता है कहाँ बनता है बताइए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो गुर्दा यानी किडनी में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है वंशा गति की इकाई है, वंशा गति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आरएनए, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जीन, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है गुणसूत्र। इसको हम लोग आप लोग के लिए छोड़ देते हैं ना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है ना। 50 में कितना सही हुआ है, तब ना पता चला कि एग्जाम में कितना आप लोग नंबर लाने वाले हैं। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।